हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। और आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा का अध्याय 11। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और आज की यह कथा शुरू करने से पहले सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु से बोले कि हे प्रभु, नैवेद्य अर्पण करने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? जो कार्य हर मनुष्य को इस मार्गशीर्ष महीने में करना चाहिए, आप कृपा करके हमें बताइए। और तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे तात, भोजन कर लेने के बाद कपूर से वाष्पित जल से आचमन जल और हाथ शुद्ध करने के लिए चंदन देवें तथा सुख वृद्धि हेतु तांबूल अर्पित करें और बाद में पुष्पांजलि देवें और भक्ति से दर्पण दिखावें और तदंतर वैभव के रहने पर कपूर का निराजन करें। विद्वान मुकुट आदि भूषण अर्पण करके हे महाभाग छत्र चावल अर्पण करें तथा प्रसन्न मुख श्याम सुंदर शरीरधारी प्रभु का ध्यान करके अष्टोत्तर शत नाम का जप करें और स्तोत्रों से स्तुति करें। शंख चांदी की बनी माला, विशेषकर स्वर्ण की माला, कमल गट्टे की माला, मूंगे के मणियों की मोती की माला और इंद्राक्षी की माला अपने हाथ में उंगली पर्वों की और जीवनमयी की माला जप कर्म में श्रेष्ठ होती है। चलता हुआ, हंसता हुआ, पाशारोह भाग अगल बगल देखता हुआ, पैर पर पैर रखकर और सिर पर हाथ रखकर तथा खड़ा होता हुआ व्यग्र मन से विद्वान जप न करे और जप व्रत होम पूजन आदि कार्यों में मौन रहे। घर में जप का 1 गुना, गौशाला में 10 गुना, नदी के किनारे पर 100 गुना और अग्निहोत्रशाला में 1000 गुना तथा तीर्थ आदि में भी 1000 गुना और मेरे समीप में अनंत गुना फल मिलता है। जो मनुष्य इस मार्गशीर्ष के महीने में इस प्रकार जप आदि करके प्रदक्षिणा करता है तो उसको पद पद पर सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी के दान करने का पुण्य मिलता है। और सहस्र नाम का अथवा केवल नाम को ही पढ़ता हुआ प्रदक्षिणा करके भक्ति से सर्वदा की गई एक प्रदक्षिणा भी उसके कई पापों को नष्ट कर देती है। और सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा भी उसकी हो जाती है। मेरी 3 प्रदक्षिणा करने से 7 दिन के पापों का नाश होता है और 10 दिन के दैहिक पापों का भी उसी समय नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति से मेरी 21 प्रदक्षिणा करता है तो उसके भ्रूण हत्या आदि पापों का भी उसी क्षण नाश हो जाता है। और जो भक्ति से अष्टोत्तर शत नाम की प्रदक्षिणा करता है तो वह श्रेष्ठ दक्षिणा सहित समस्त यज्ञों के करने का फल प्राप्त करता है और उतनी ही बार प्रदक्षिणा के फल का भागी होता है। माता की प्रदक्षिणा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा और शालिग्राम की प्रदक्षिणा, ये तीनों समान फल के दाता कहे गए हैं। तथा हे तात, सुनिए, मार्गशीर्ष के इस महीने में एक दंडवत प्रणाम और 7 प्रदक्षिणा, ये दोनों बिल्कुल भी समान नहीं है। पर हाँ, प्रदक्षिणा से दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी सर्वदा प्रदक्षिणा के साथ साथ मुझको दंडवत प्रणाम करता है और विशेषकर मार्गशीर्ष मास के आने पर उसके ऐसा करने से कल्प वर्ष पर्यंत तक वह स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। हे तात, एक कल्प के बाद वह चक्रवर्ती राजा होता है, चिरायु, दीर्घायु, धनवान, सुख भोग करने वाला, दान वाला और धर्मात्मा होता है। और सहस्र नाम के पाठ से मन वचन कर्म से किए गए उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। हे सूत, अब बहुत कहने से क्या होगा, गुप्त बात जो है वो मैं कहूँगा, आप इसे ध्यान से सुनिए। मुझे दामोदर नाम को कहने से अतुल प्रीति होती है, क्योंकि मेरी माता यशोदा ने यह मेरा
दामोदर नाम गुण, रस्सी तथा दया आदि गुण संबंधी रखा है। जिस समय मैंने गोकुल में दही का पात्र फोड़ा था, उसी समय यशोदा माता ने मुझको पोखर में मजबूत रस्सी से बांधा था और उसी समय से मेरा यह दामोदर नाम प्रसिद्ध है। जो प्राणी पवित्र तथा समाहित चित्त होकर नमो दामोदराय इस मंत्र का प्रतिदिन सूर्योदय के होने पर 3000 जप करता है, जब तक कि 3.5 लाख जप पूर्ण न हो जाए तब तक बराबर जप करता है और बाद में बुद्धिमानी से जप का उद्यापन करे और दशांश हवन करे। दशांश हवन के बाद ब्राह्मण भोजन करा के जो इस मंत्र का इस तरह भक्ति से जप करता है, उसके लिए मैं वांछित धन धान्य, स्त्री, पुत्र और जो भी अभिष्ट होता है उस वस्तु को भी देता हूँ। हे महामती, मैंने मन, वचन और कर्म से सदा सत्य कहा है। आप मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। यह मंत्रों का राजा है और मैंने कृपा करके आपसे कहा है। दामोदराय नमः इस मंत्र राज को पढ़ता हुआ मेरी नित्य प्रदक्षिणा करें और अष्टांग सहित दंडवत प्रणाम करें। दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटना, छाती, सिर और मन, वचन तथा दृष्टि से किया हुआ प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। मेरे दोनों चरणों पर परस्पर दोनों हाथ और सिर रखकर, अर्थात दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बायां चरण स्पर्श करता हुआ अपने सिर को मेरे चरणों पर रखें और यह कहें कि हे ईश्वर, संसार सागर की मृत्यु रूपी ग्रह से भयभीत हूँ और मैं अब आपकी शरण में हूँ, तो मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर मुझसे प्राप्त आशीर्वाद को सादर सिर से ग्रहण करके बस मेरे ही पूजन के प्रत्यर्थ मंत्रहीन इत्यादि वक्षमान मंत्र को कहें कि हे जनार्दन, मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन होकर जो मैंने पूजन किया है, हे देव, वह मेरा पूजन परिपूर्ण फलदायक हो। और इस मार्गशीर्ष मास में मृदंग बजाकर प्रणव गान करता हुआ मेरे सामने नृत्य करे तो यह नियति ही मनुष्य को पुण्य होता है। हे चतुर्वक्त 4 मुख वाले, सर्वदा मेरे पूजन के समय गान, वादन, नृत्य और पुस्तक पाठ करना मुझको प्रिय है। गीत, वाद्य, नृत्य के अभाव में मेरा सहस्र नाम, सत्व राजा, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति और श्रीमद् भागवत गीता के ये 5 प्रकार से मेरी स्तुति करे। हे महाभाग, ये 5 स्तोत्र मुझको अत्यंत ही प्रिय है। जो शालिग्राम के चरणों तक का पान करता है, उसको 1000 पंचगव्य पान करने की क्या जरूरत है, अर्थात ये तो निष्फल है। जो शालिग्राम शिला का जल 1 बूंद भी पान करता है, वह पुनः माता के स्तन का दुग्ध पान नहीं करता और मुक्ति का भागी हो जाता है। जो व्यक्ति शालिग्राम शिला का जलपान करता है और जिनके सिर पर वह चरण जल पड़ता है, उसको जनन शोच और मरण शोच होने पर भी अशोच नहीं लगता। अंत समय में जिस भी व्यक्ति को यह चरण जल दिया जाता है, वह सदाचार से रहित होकर भी सदगति का भागी होता है। जो अप्रिय मायादि का पान करता है और अभोज्य मांस आदि का भोजन करता है तथा अगम्य में पर स्त्री गमन करता है और जो पापीचारी मनुष्य है, वह भी यदि शालिग्राम जल को धारण करे तो उसके धारण करने से वह तत्काल ही शीघ्र पवित्र हो जाता है, क्योंकि शालिग्राम शिला का जल चंद्रायण और पादकृच्छ व्रत से भी अधिक श्रेष्ठ है। मेरे चरणामृत से मिला हुआ अगर कुमकुम, कपूर और चंदन अपवित्र को भी पवित्र करने वाला है। हे विप्र श्रेष्ठ, मेरी दृष्टि से देखा गया पवित्र जल भी मनुष्यों के पापों का नाश कर देता है, और यदि मेरा चरणामृत हो तो फिर कहना ही क्या। आप मेरे प्रिय है, विशेष प्रिय है, इसीलिए जो कुछ मेरा रहस्य था उसको मैंने आपसे
कहा। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यह था आज का अध्याय और इसके बाद क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। तो उम्मीद है आज की यह कथा आपको सुनने में पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और इसी प्रकार आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो बोलिए राधे राधे।